भक्तगणों, आज महाभारत में आपको वर्णशंकरों की उत्पत्ति तथा कीर्तक पुत्र का वर्णन की कथा कहूंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि मनुष्य धन के लोभ से अथवा कामवश अन्य वर्ण की स्त्री के साथ समागम करता है तो वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है। इस प्रकार उत्पन्न हुए वर्णशंकर मनुष्य का क्या धर्म है और उनके कौन कौन से कर्म हैं। विश्वजी ने कहा, बेटा, पूर्व काल में प्रजापति ने यज्ञ धर्म के लिए केवल 4 वर्णों और उनके पृथक पृथक कर्मों की रचना की थी, किंतु सब वर्णों में अधम शूद्र यदि अपने से श्रेष्ठ वर्णों की स्त्रियों के साथ समागम करता है तो उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र चारों वर्ण से अलग और अत्यंत निंदनीय चंडाल आदि समझा जाता है। क्षेत्र यदि ब्राह्मण जाति की स्त्री के साथ संसर्ग करता है तो उससे वर्णब्रहा सूत जाति की उत्पत्ति होती है, जिसका काम है स्तुति आदि करना। वैश्य जाति का पुरुष ब्राह्मण की स्त्री से समागम करके जिस पुत्र को जन्म देता है वह सब वर्णों से पृथक विदेहक और मोदगल्य कहलाता है। उससे अंतपुर की रक्षा आदि का काम लिया जाता है। शूद्र द्वारा ब्राह्मण के गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र अत्यंत भयंकर कर्म करने वाला चंडाल होता है। वह गांव के बाहर बसता है और उससे मध्य पुरुषों को प्राणदंड आदि देने का काम लिया जाता है। ये सभी कुलागार मनुष्य निज वर्णों द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म धारण करते और वर्णशंकर कहलाते हैं। वैश्य के द्वारा क्षेत्र जाति की स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र बंदी और मागध कहलाता है। वह लोगों की प्रशंसा करके अपनी जीविका चलाता है। इस प्रकार यदि शूद्र क्षेत्र जाति की स्त्री के साथ समागम करता है तो उससे मछली मारने वाले निषाद जाति की उत्पत्ति होती है। और यदि वह वैश्य जाति की स्त्री से संसर्ग करता है तो आयोगव जाति का पुत्र उत्पन्न होता है, जो बढ़ई का काम करके जीविका चलाता है। वर्णशंकर भी जब अपनी जाति की स्त्री के साथ समागम करते हैं तो अपने ही समान वर्ण वाले पुत्रों को जन्म देते हैं, और जब अपने से हीन जाति की स्त्रियों से संसर्ग करते हैं तो नीच संतानों की उत्पत्ति होती है। ये संतानें अपनी माता की जाति वाली समझी जाती हैं। इस प्रकार वर्णशंकर मनुष्य भी यदि परस्पर विभिन्न जाति की स्त्रियों से संसर्ग करते हैं तो उनसे निंदनीय संतानों की ही उत्पत्ति होती है। जैसे शूद्र ब्राह्मण के गर्भ से चंडाल नामक बड़ा जाति वाली पुत्र को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ब्रहा जाति का मनुष्य भी ब्राह्मण और चारों वर्ण की स्त्री के साथ संसर्ग करके अपने अपेक्षा भी नीच जाति वाला पुत्र पैदा करता है। वह बृहत्तर
कहलाता है। ईश्वर का ब्रहा और ब्रहातर जातियों से क्रमशः 15 प्रकार के अत्यंत निकृष्ट वर्ण पैदा होते हैं। अगम्या स्त्री से समागम करने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है, वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। जिस जाति के पुरुष राजाओं के श्रृंगार आदि का कार्य जानते और दास न होकर भी दास वृत्ति से जीविका चलाते हैं, वे सहेंद्र हैं। उनकी स्त्रियां सहेंद्री कहलाती हैं। मागध जाति की सहेंद्र स्त्री से यदि ब्रहा जाति अयोग्य पुरुष समागम करे तो उससे अयोग्य जाति का शैलेंद्र पुत्र उत्पन्न होता है। उसी मागधी शैलेंद्री का यदि विधेय जाति के पुरुष से ससर्ग हो तो मदिरा बनाने वाले मेरियक जाति के पुरुष की उत्पत्ति होती है। निषाद के वीर और मगध जाति शैलेंद्री के गर्भ से मदगुर जाति का पुरुष उत्पन्न होता है, जिसे दास भी कहते हैं। वह नाव से अपनी जीविका चलाता है। चंडाल और मागधी शैलेंद्री के सहयोग से शौपाग नाम से प्रसिद्ध अधम चंडाल की उत्पत्ति होती है। यह मुर्दों की रखवाली का काम करता है। इस प्रकार मगध जाति की शैलेंद्री स्त्री अयोग्य आदि 4 जातियों से समागम करके माया से जीविका चलाने वाले 4 प्रकार के कुरु मनुष्य को उत्पन्न करती है। अयोग्य जाति की पापनी स्त्री विधेय जाति के पुरुष से समागम करके अत्यंत कुरु माया जीवी पुत्र उत्पन्न करती है। निषाद के सहयोग से मद्र नामक जाति को जन्म देती है और चंडाल के संसर्ग से पुलकस जाति को उत्पन्न करती है। मदनाव जाति के मनुष्य गधे की सवारी करते हैं और पुलकस जाति वाले मुर्दों पर चढ़े हुए कपड़े कफन लेकर पहनते और फूटे हुए बर्तनों में भोजन करते हैं। इस प्रकार के 3 नीच जाति के मनुष्य अयोग्यों की संतान हैं। निषाद जाति की स्त्री का यदि विदेहक जाति के पुरुष से संसर्ग हो तो शूद्र, अंध्र और करावर नामक सम्हारों की उत्पत्ति होती है। ये तीनों जातियां गांव के बाहर रहती हैं। चंडाल पुरुष और निषाद जाति की स्त्री के सहयोग से पांडु सोपाग जाति का जन्म होता है। यह जाति बांस की डलिया आदि बनाकर जीविका चलाती है। विधेय जाति की स्त्री के साथ निषाद का संपर्क होने पर अहिंडक और चंडाल का संसर्ग होने पर सौभाग की उत्पत्ति होती है। सौभाग और चंडालों की एक ही वृत्ति है। निषाद जाति की स्त्री में चंडाल सौभाग के वीर से अंत्यवसाही नामक जाति का जन्म होता है। इस जाति के लोग सदा शमशान में ही रहते हैं। निषाद आदि ब्रहा जाति के लोग भी उन्हें अछूत समझते हैं। इस प्रकार माता पिता के वर्ण व्यक्त कर्म से वर्ण संकर जातियां उत्पन्न होती हैं। उनमें से कुछ प्रकट होती हैं और कुछ गुप्त। इनके कर्मों से ही इनकी पहचान करनी चाहिए। शास्त्र में 4 वर्णों के ही धर्म का निश्चय किया गया है और की नहीं। धर्महीन वर्णों वर्ण संकर जातियों में से किसी की भी कोई नियत संख्या नहीं है।
जो जाति का विचार न करके स्वेच्छानुसार अन्य वर्ण की स्त्रियों से ही समागम करते हैं तथा जो यज्ञों के अधिकार और साधु पुरुषों से बहिष्कृत हैं, ऐसे वर्ण ब्रह्मा मनुष्यों से ही वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं और वे अपनी रुचि के अनुकूल कार्य करके भिन्न भिन्न प्रकार की आजीविका तथा आश्रय को अपनाते हैं। ऐसे लोग लोहे के आभूषण पहनकर चौराहों में, मरघटों में, पर्वतों पर और वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। इन्हें चाहे कि गहने तथा अन्य उपकरणों को बनाएं और अपने कर्मों से जीविका चलाते हुए प्रकट रूप में निवास करें। इसमें तनिक संदेह नहीं कि यदि ये गौ और ब्राह्मण की सहायता करें, कठोरतापूर्वक कर्म त्याग दें, सब पर दया करें, सत्य बोलें, दूसरों के अपराध क्षमा करें और अपने शरीर को कष्ट में डालकर भी दूसरों की रक्षा करें, तो इन वर्णशंकर मनुष्यों की भी परमार्थिक उन्नति हो सकती है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो चारों वर्णों से बहिष्कृत वर्णशंकर मनुष्य से उत्पन्न और अनार्य होकर भी ऊपर से देखने में आर्य प्रतीत हो रहा हो, उसकी पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो सज्जनों के विपरीत नाना प्रकार की चेष्टाओं से युक्त हो, उस कलुषित योनि से उत्पन्न मनुष्य की उसके कर्मों से ही पहचान हो सकती है। इसी प्रकार सज्जनोचित आचरणों से योनि की शुद्धता का निश्चय करना चाहिए। इस जगत में अनार्यता, अनाचार, क्रूरता और अकर्मठता आदि दोष मनुष्य को कलुषित योनि से उत्पन्न वर्णशंकर सिद्ध करते हैं। वर्णशंकर पुरुष अपने पिता या माता अथवा दोनों के ही स्वभाव का अनुसरण करता है। वह किसी तरह अपनी असलियत को छिपा नहीं सकता। जैसे बाघ अपने चित्र विचित्र खाल और रूप के द्वारा माता पिता के समान ही होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी योनि का ही अनुसरण करता है। अमो व्यक्ति किस कुल में और किसके वीर से उत्पन्न हुआ है, यह बात अत्यंत गुप्त होने पर भी जिसका जन्म शंकर योनि में हुआ है, वह मनुष्य थोड़ा बहुत अपने पिता के स्वभाव को पाता है। जो कीर्तन मार्ग का आश्रय लेकर श्रेष्ठ पुरुषों के अनुरूप आचरण करता है, वह वास्तव में शुद्ध वर्ण का है या शंकर वर्ण का। इसका निश्चय करते समय उसका स्वभाव ही सब कुछ बता देता है। संसार के प्राणी नाना प्रकार की आचार व्यवहार में लगे हुए हैं। आचरण के सिवा दूसरी कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो जन्म के रहस्य को साफ तौर पर प्रकट कर सके। वर्णशंकर को शास्त्रीय बुद्धि प्राप्त हो जाए तो भी वह उनके शरीर को नीच मार्ग से नहीं हटा सकती। उत्तम, मध्यम और निष्कृष्ट जिस प्रकार के स्वभाव से उसके शरीर का निर्माण हुआ है, वैसा ही स्वभाव से आनंददायक जान पड़ता है। ऊंची जाति का मनुष्य भी शील से रहित हो तो उसका सत्कार नहीं करना चाहिए, और शूद्र भी यदि धर्मज्ञ और सदाचारी हो तो उसका विशेष आदर नहीं करना चाहिए। मनुष्य अपने शुभाशुभ कर्म, शील, आचरण
और कुल के द्वारा अपना परिचय देता है। यदि उसका कुल नष्ट भी हो गया हो तो अपने कर्म के द्वारा वह फिर उससे शीघ्र ही उज्जीवित कर देता है। ऊपर जितनी संकीर्ण योनियां बतलाई गई हैं उन सब में तथा अन्य नीच जाति में विद्वान पुरुष को संतानोपति नहीं करनी चाहिए, उनका सर्वदा परित्याग करना ही उचित है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह कृतज्ञ पुरुष कैसा होता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर माता पिता ने जिससे रास्ते पर त्याग दिया हो और पत्ता लगाने पर भी जिसके माता पिता का ज्ञान न हो सके, उस बालक का जो पालन करता है उसी का वह कृतज्ञ पुत्र समझा जाता है। वर्तमान समय में जो उस अनाथ बच्चे का वारिस बनकर पोषण करता हो वह मनुष्य का वर्ण ही उस बालक का वर्ण होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी ऐसे लड़के का संस्कार कैसे करना चाहिए तथा उसके साथ किस जाति कन्या का विवाह करना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, बेटा जिसको माता पिता ने त्याग दिया है वह अपने स्वामी पालक पिता के वर्ण को प्राप्त होता है, इसीलिए उसके पालन करने वाले को चाहिए कि वह अपने ही वर्ण के अनुसार उसका संस्कार करे तथा अपने ही जाति की कन्या से उसका विवाह भी कर दे। इस प्रकार ये सारी बातें मैंने तुम्हें बतलाई। अब और क्या सुनना चाहते? हरि ओम तत्सत।